संघ प्रमुख है मोहन भागवत। उन्होंने बयान दिया है कि अगर आपकी उम्र 75 वर्ष हो जाती है तो समझिए कि आपकी विदाई का समय आ गया है, बाजू हो जाना चाहिए, किनारे हो जाना चाहिए। ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि इशारा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या लगता है, बात सही है? ये बहुत सही बोला है। उनको रिटायर हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर पुराना क्रिकेटर रिटायर नहीं होगा तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? इन्हीं मोदी जी ने जो है बीजेपी की विजय पताका पूरे भारत में फहराई। आखिर ऐसा क्या आ गया? अभी 4 साल बाकी है मोदी जी के कार्यकाल का। ऐसे में क्या लग रहा है, कुछ बात बिगड़ गई है? क्या कारण हो सकता है? कारण क्या है? 2 टर्म तो दे दिया ना उनको। आरएसएस में तो मोदी जी से बहुत भरे हुए पड़े हैं। जब पहली बार सरकार बनी थी तो मोहन भागवत ने बोला था मेरे पास 10 लाख मोदी है, ऐसा बोला गया था। 10 लाख मोदी है मेरे पास, तो ऐसे मोदी बहुत है। तो क्या अब नरेंद्र मोदी की जरूरत संघ को नहीं है? जैसे भाजपा के नेता पहले उन्होंने चुनाव के दौरान एक बयान दिया था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, तो क्या अब संघ को नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है? नहीं, परिवर्तन तो होगा ना। बीसीसीआई को आज जरूरत नहीं है ना सचिन तेंदुलकर की। उसको मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए ना, अटल जी के साथ में। मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए अटल जी के साथ में। अभी यंग को चांस देना चाहिए। अभी देखिए, उनको 3 चुनाव जितवाया है भारत में। उनकी लगातार जो है भाजपा की 3 कार्यकाल की सरकार बनी है, तीसरा टर्म है बीजेपी का। कई राज्यों में जीते हैं और मोदी जी को काफी लाखों समर्थक है। क्या लगता है, आखिर कार्यकाल से पहले उनको हटाने की बात चलने लगी, ऐसा क्या हो गया? उनको तो 2 टर्म दे दिया, वो भी बहुत है। मोदी जी का जादू था कि नहीं था? आरएसएस का ये संयोजन था। आरएसएस की वजह से ही जीत मिली थी। सबसे बड़ा संगठन है विश्व का आरएसएस। उसी का मैनेजमेंट से ही मोदी जी आए। आरएसएस के थ्रू मोदी जी आए। मोदी जी भी तो आरएसएस के थ्रू आए, खुद ही के काबिलियत से तो आए नहीं। वो आरएसएस में मेहनत करके, सेवा करके ही आए हैं। तो आरएसएस सही बोल रहे हो। तो क्या अब मतलब आरएसएस को अपने नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया? नहीं, परिवर्तन है जी। 2 टर्म दे दिया ना, बहुत हो गया। 1 टर्म ही देना चाहिए था। तीसरा, अच्छा 1 टर्म ही देना चाहिए? 1 टर्म ही देना चाहिए था। तो दूसरा टर्म क्यों नहीं? दूसरा टर्म दिया तभी तो ये हालत खराब हो गई। 1 टर्म ही देना चाहिए था। दूसरे और कॉन्फिडेंस में आ गए ये लोग। मोदी जी को ऐसा लगता है मैं बीजेपी से बड़ा हो गया, मैं संघ से बड़ा हो गया, मैं बीजेपी से बड़ा हो गया। मोदी तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन नहीं। ऐसा कौन बोलता है बताओ? कहीं ना कहीं संघ प्रमुख जो है इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जो है अपने आप को संगठन से भी बड़ा समझ रहे हैं। हाँ, 100% ये सच्चा है। यही है मेन बीमारी, यही है। वो खुद को संघ से बड़ा समझने लगे। आप कहाँ से आए? हम लोग अभी तो मुंबई से हैं, बट मैं हूँ राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान? हाँ, भारत मंडप में हमारा स्टॉल लगा है हम लोगों ने, एग्जीबिशन में। तो ऐसे में आपको जिन मोदी जी को कारण पूरे भारत में सरकार बनी है, आप कह रहे हैं कि एक ही कार्यकाल पूरा, दूसरा कार्यकाल ही नहीं मिलना चाहिए था, जबकि दूसरे कार्यकाल में ही भाजपा को 303 सीटें मिली। तो 303 सीट तो भाजपा को मिली ना, मोदी को नहीं मिली ना। तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता। मोदी मैजिक के कारण मिली ना? नहीं, वो तो व्यवस्था तो पूरी आरएसएस की थी ना। आज मोदी इतना बड़ा जो संगठन है, अपने खुद के कितने कार्य करता है उनके, निस्वार्थ, बिना पैसे लिए। लीडर की भी तो बात होती है ना कि लीडर जो है लीड करता है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों में उस विश्वास को जगाता है। तो नरेंद्र मोदी में वो बात थी, तभी तो वो भाजपा को 3 कार्यकाल तक जो है भारत में सत्ता दिलाए। उनमें जादू था, उसके लिए 2 टर्म मिला उनको। उनमें जादू था, वो शख्सियत ऊंची है। अब वो जादू खत्म हो गया? खत्म नहीं हो गया तो अभी एक दिन तो खत्म होना है। 1 नंबर से ऊपर क्या नंबर है जी? डाउन ही आना। 1 नंबर होने की शुरुआत हो गई है क्या? हमको तो ऐसा लगता है। कारण क्या है कि खत्म हो, जो आपको किन कारणों से लगता है कि अब उनका जादू खत्म होता जा रहा है? एक्चुअली उनके पास जितने लड़ाइयाँ थी धर्म को लेके थी, वो सब पूरी हो गई। चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लो, मंदिर का मुद्दा ले लो। अभी मुद्दा क्या बचा है उनके पास? कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अभी है क्या? डेवलपमेंट का मुद्दा तो उनका था ही नहीं कभी। मोदी जी का डेवलपमेंट का मुद्दा कभी नहीं रहा। क्या मुद्दा था आप बताओ मुझे? सबका साथ सबका विकास नारा था ना, नारा था। ये नारा था? हाँ, नारा था। विकास क्या किया वो बताओ? मोदी जी ने विकास कुछ भी नहीं किया। ये तो सब सरकारें जितने भी प्रधानमंत्री बने सब 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई और चौथे नंबर पे पहुंचने वाली है। 11 साल बेमिसाल। ये आंकड़े तो ये चेंज कर दिए ना, जीडीपी के आंकड़े तो। नारे हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। किया क्या? किया तो स्पेशल कुछ नहीं। जितने भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबने काम किया है, सबने काम किया है। जितने भी उठा के देख लो, अपने कार्यकाल में सबने काम किया। इंदिरा जी ने किया, अटल जी ने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत अच्छा काम किया था,
मोदी जी तो 2047 की बात कर रहे हैं, मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं। खुद उनका ही है, मोदी जी का ही किया हुआ है कि 75 साल के बाद हमारे पार्टी में जो भी है उनको मार्गदर्शन में डाल देते हैं हम लोग। ये मोदी जी का ही भाषण दिया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी जो हैं वो नियम बनाते हैं, तो कुछ नियम कुछ लोगों के लिए होते हैं, उनके लिए खुद के लिए वैसे कोई नियम नहीं है भाजपा में। वो सारे नियमों से ऊपर हैं भाजपा में। जो राजनीतिक जो पंडित है वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये सही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या सत्ता छोड़ने का जो इशारा कर रहे हैं संघ प्रमुख, मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा लगता है सत्ता इतना आसान है? सत्ता तो बड़ों बड़ों को छोड़नी पड़ी साहब। लाल किले वालों ने छोड़ दी तो मोदी जी क्या है? सत्ता तो बड़े, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सबसे हाईएस्ट सीटें थी उनको। चुनाव हार के सत्ता छोड़ना अलग बात होती है, लेकिन अभी देखिए चुनाव जीते हैं, ठीक है, बहुमत चला गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ही दम पर जो है सत्ता में भाजपा लगातार कई राज्यों में आई है और फिर से आई है केंद्र में। नहीं, उनके जादू थे, उनके लिए 2 टर्म मिल चुके उनको। मोदी जी में जादू था, उसका उनको गिफ्ट मिल गया। और जितनी भी सरकारें राज्य सरकार में बनी है उनका मुख्यमंत्री सब संघ ने घोषित किया है, मोदी जी ने नहीं किया है। चाहे योगी जी के ले लो, राजस्थान में भजनलाल को ले लो, चाहे हरियाणा में सैनी को ले लो, खट्टर को ले लो, आप किधर भी आसाम में ले लो, मुंबई महाराष्ट्र में शिंदे को ले लो, ये सब संघ के ही है, मोदी जी का एक भी नहीं है। कांग्रेस सब कह रही है, कांग्रेस के नेता जो है उन्होंने तंज कसा है, जब किसी घर में कोई बातचीत होती है तो उन्होंने तंज कस दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं और ये संघ प्रमुख का इशारा है, तो उनकी बात को काटना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं सही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकारें चेंज होनी चाहिए, सरकारें चेंज होनी चाहिए। तो मोदी जी का नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस जाने वाली है और मोदी जी आने वाले हैं, ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ऐसे नहीं जाने वाली है साहब। सीटें बढ़ती घटती रहती है, कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन मोदी जी का जादू भी तो है। हाँ, फीका हो गया ना, अभी दिन प्रतिदिन फीका हो जाएगा। मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे वो और मार्गदर्शन करेंगे पार्टी का। मार्गदर्शन मंडल, हाँ, मार्गदर्शन मंडल। इतना आसान है उनको अभी चुनाव, ये मतलब कि उनका कार्यकाल खत्म भी नहीं हुआ, उनको हटा देना? हाँ, ये बात तो है। देखो, संघ से बड़ा क्या है, संघ कर सकता है, संघ कर सकता है। क्या भाई साहब बताएं? सर मैं यंगर वोटर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम एज ए पीएम इलेक्ट होके आए। मैं यंगर वोटर हूँ इंडिया का, और 2014 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट होके आ गए। आपने उससे पहले देखा होगा कि जो सबसे ओल्डेस्ट थे बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको प्रधानमंत्री बनना था। कुछ ऐसी बातें उस वक्त चल रही थी, पर उस वक्त उनको मार्गदर्शन में डाल दिया गया और नरेंद्र मोदी जी पावर में आ गए। उसके बाद उन्होंने काम करा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने काम नहीं करा फेस वैल्यू पहले से कम। हाँ, बिल्कुल सर। मेरा मानना ये था कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल है, उनकी इमेज पॉलिटिक्स के अंदर। जो कश्मीर के ऊपर एक मूवमेंट बन रहा था कि कश्मीर ले लेंगे, पीओके जो है वो ले लिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आके झुक गए। मतलब सीज फायर का जो मुद्दा है वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है उनकी इमेज है सर, क्योंकि उनके जो 26 इंच 55 इंच वो करते थे, उसका क्या मतलब रहा? क्योंकि हमारे जैसा यंग वोटर देश पहले होता है, उसके लिए संघ परिवार जो है, संघ परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। संघ परिवार की आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवार है। तो संघ में नरेंद्र मोदी जी ने काम करा, मैं मानता हूँ, बट एज अ सीनियर सिटीजन उनको अभी छोड़ना पड़ेगा। जो उनकी एज हो रही है वो मार्गदर्शन दे, एडवाइजर दे। जो यंग लोग हैं, संघ में भी बहुत यंग लोग हैं, भाजपा उनके ही कंधे पे सवार है। वो तो फेस वैल्यू हो गई ना सर। अगर कोई और अच्छा काम करना आएगा तो नरेंद्र मोदी को भूल जाएंगे लोग, इंदिरा गांधी को लोग भूल गए कांग्रेस में, अब किसी और का नाम आया, फिर किसी और का आएगा। भाई साहब क्या लगता है, जिस प्रकार से संघ प्रमुख बयान दे रहे हैं कि 75 वर्ष की आयु होने के बाद बाजू हो जाना चाहिए, किनारे हो जाना चाहिए, क्या ये इशारा सीधे सीधे मोदी जी को दिया जा रहा है? और क्या संघ इस बात को समझ गया है कि मोदी जी का जो मैजिक है वो कम होते जा रहा है, इस कारण उन्हें जनता को एक तरह से एक नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं कि भाई हम भी जो इनके साथ नहीं है, ऐसा कुछ है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो एक इनडायरेक्टली इशारा साध रहे हैं, तो सही तो कह रहे हैं। 75 साल की एज हो गई, उनकी खुद की पार्टी में अटल जी की सरकार के टाइम पे उनको नहीं प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मोदी जी आए, अब मोदी जी कह रहे हैं 75 वर्ष
75 वर्ष की आयु हो गई, अब तो उन्हें नए बंदों को मौका देना चाहिए ना, चाहे वो युवा हो। उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तीसरा चुनाव, और 3 चुनाव लगातार जीते हैं भाजपा ने मोदी जी के नाम पे, कई राज्यों में जीते हैं। ऐसे में कितना आसान हो पाएगा उनको हटा पाना? कार्यकाल से पहले वो हट जाएंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा लगता है आपको? देखो, कार्यकाल से पहले तो कोई अपनी सरकार छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है किसी कारणवश छोड़नी पड़े, ठीक है। बाई चांस अगर सरकार गिरी, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, बैसाखी में बैसाखी नहीं सकता, किसी की दम हो तो रोक के दिखाए, मैं गारंटी देता हूं। देखो मोदी योगी की सरकार बनाऊंगा। चलिए, जनता अपनी अपनी राय बता रही है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।